Good morning, students. Welcome you back in history period. Okay, lesson number 6, beginning of freedom movement. Okay, yesterday we had learned about centralization of administration during British rule, economic exploitation, study of ancient Indian history, contribution of newspapers, establishment of Indian National Congress, objectives of the Indian National Congress, moderate pace. Okay, and now today we are going to learn about extreme pace as well as partition of Bengal, anti-partition movement, 4-point program of Indian National Congress, and so on. Let us start. Okay, extremist page. All Indian leaders who were politically aware kept aside their differences of caste, religion, language, province, and gathered on a single platform of Indian National Congress. See what happened? All Indian leaders who were politically aware, जितने भी Indian leaders थे, जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने आपसी भेदभाव जो थे, डिफरेंसेस ऑफ मतभेद जो थे या फिर कास्ट डिफरेंस, रिलीजन यानी धर्म अलग हो, चाहे भाषा अलग हो, दूसरे प्रांत के रहने वाले हो, लेकिन फिर भी वो एक ही प्लेटफॉर्म में असेंबल्ड हो गए, गैदर्ड हो गए. ठीक है, एंड गैदर्ड ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. और वो प्लेटफॉर्म किसका था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का था. ठीक है. There were unanimous decisions regarding the objectives of the Congress and taking forward the movement by constitutional means. What happened? See, there were unanimous decision. Unanimous decision means what? Unanimous means with one voice. यानी यूनाइटेडली उन्होंने एक डिसीजन लिया एकता से रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस. यानी कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स जो थे, उद्देश्य वो कौन से रहेंगे, एंड टेकिंग फॉरवर्ड द मूवमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स. और ये जो मूवमेंट, ये जो आंदोलन चल रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से ही आगे जाएगा. बट देयर वेर डिफरेंसेस रिगार्डिंग द वर्किंग सिस्टम. लेकिन हर एक ही काम की पद्धति में क्या था? फर्क था. देयर वेर आइडियोलॉजीज डिफरेंसेस. उसके साथ साथ थिंकिंग जो थी, आइडियोलॉजी यानी क्या? थिंकिंग, उसमें भी फर्क था. वैचारिक प्रवाह धारा में फर्क था. From these differences, two main political groups were formed. और यही विचारधाराओं के डिफरेंस से क्या हुआ? दो पॉलिटिकल ग्रुप फॉर्म हो गए. The moderates who advocated peaceful and constitutional manners, and the extremists who believed in savage struggle for attainment of freedom. देखो क्या हुआ? The moderators जो थे वो शांत स्वभाव के थे. उन्होंने किसका पुरस्कार किया? हु एडवोकेटेड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर. यानी पूरे संवैधानिक शिष्टाचार का पालन करके हम काम करेंगे और वो भी शांतिपूर्ण मार्ग से करेंगे. ठीक है, ऐसा कहना किसका चला? मॉडरेटर्स का था. ठीक है, और इसके विरुद्ध एक्सट्रीमिस्ट है. ठीक है, ये जहाल, इनको जहाल कहा जाता है. एक्सट्रीमिस्ट यानी जहाल पक्ष और मॉडरेट यानी मवाळ पक्ष. ठीक है, तो ये एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो हु बिलीव्ड इन सीवियर स्ट्रगल. उनका मानना किस पे था? उनका भरोसा था स्ट्रगल पे, सीवियर स्ट्रगल फॉर अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम. अगर हमें आजादी चाहिए तो बाय हुक और क्रुक वो हम मिला के रहेंगे. ठीक है. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक and Bipin Chandra Pal were believed to be extremist leaders. In the early period, the extremist leaders for bringing political awakening among the Indians used methods like newspaper, national festivals, and national education. Starting में क्या हुआ? जो extremist leader थे ना, वो for bringing political awakening, राजकीय awakening यानी जागृति करना इंडियंस में. तो उन्होंने कौन सी मेथड अप्लाई की? थ्रू न्यूज़पेपर में उन्होंने आर्टिकल्स लिखे. देन नेशनल फेस्टिवल्स एंड नेशनल एजुकेशन. नेशनल फेस्टिवल यानी जो त्योहार थे जो पूरा देश मनाता था, है ना. Kesari and Maratha were the newspapers through which Lokmanya Tilak made severe criticism on the suppressive policy of the British. केसरी और मराठा ये दो न्यूज़पेपर थे. उस दोनों न्यूज़पेपर में लोकमान्य तिलक written articles against the unjust policy of the Britishers. Okay.
मेड सीवियर क्रिटिसिज्म यानी टीका करना ऑन द सप्रेसिव पॉलिसी। ऑपरेसिव मीन्स ऑपरेसिव और एक्सप्लॉइटेशन हम जिसे कहते हैं ना, दैट मीन्स सप्रेसिव यानी दबाव डालना, दमन करना। जो इंडियंस का शोषण हो रहा था, दमन हो रहा था, उसके विरुद्ध आवाज उठाया किसने? लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, और वो उसमें उससे रिलेटेड उन्होंने आर्टिकल्स लिखे न्यूज़पेपर में, केसरी एंड मराठा। ठीक है, देन इन बंगाल प्रोविंस, बंगाल प्रांत में अमृत बाजार पत्रिका वाज अ माउथपीस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। एक्सट्रीमिस्ट लोगों की आइडियोलॉजी जो थी, जो डॉक्ट्रिन था उनका, जो विचारधारा थी, उसमें वो माउथपीस था। माउथपीस यानी मुखपत्र था किसका? एक्सट्रीमिस्ट का। ठीक है, by forgetting the internal differences, people should come together and exchange their ideas. Common people should get inspiration from contribution of national personalities. With these objectives, Tilak started organizing of Shiva Jayanti and Ganesh Utsav. See here, by forgetting the internal differences, people should come together. लोगों में आपसी जो मतभेद है वो भूल के लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए और उनकी जो आइडियाज है वो एक्सचेंज करनी चाहिए उन्होंने। और कॉमन पीपल जो है उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए फ्रॉम कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल पर्सनालिटीज, यानी उन्होंने भी प्रेरणा लेनी चाहिए और यानी जन जागृति होनी चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, और उसके साथ साथ कॉमन पीपल ने भी पार्टिसिपेट करना चाहिए फ्रीडम स्ट्रगल में। ये उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक ने शिव जयंती उत्सव और गणेश उत्सव स्टार्ट किया। दोनों भी हट है महाराष्ट्र के, शिवाजी महाराज क्या और गणपति बप्पा क्या है ना। देन for political reasons, if people come together, then government will ban them. But for religious reasons, if people come together, the government will not ban them, was his opinion. उनके अनुसार, उनके मतों के अनुसार, ओपिनियन यानी मत, उनका क्या मत था लोकमान्य तिलक का कि अगर पॉलिटिकल रीजन से अगर पीपल इकट्ठा आते हैं तो गवर्नमेंट को वो नहीं चलेगा, ब्रिटिशर्स को वो नहीं चलेगा, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर सकते हैं या उनके सभा सम्मेलन पर बैन कर सकते हैं। लेकिन अगर रिलीजियस यानी धार्मिक हेतु से अगर लोग इकट्ठा होते हैं तो गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेगी। ठीक है, देन इट्स फॉर इन द मंडाले प्रिजन तिलक रोड गीता रहस्य। मंडाले के तुरुंगे में जब थे लोकमान्य तिलक तब उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, इट्स कोर वाज फिलोसॉफी ऑफ कर्मयोग। उसका जो बेस है, कोर मीन्स बेस, उसका वो जो बेस है उसका वो क्या है? कर्मयोग की फिलोसॉफी है, तत्व ज्ञान। कर्मयोग कहाँ पर हमें मिलेगा? कर्मयोग हमें मिलेगा भगवत गीता में। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, प्रेम योग, ये सारे हमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भगवत गीता सुनाई उसमें हमें ये सब मिलता है। तो वही आधार है इनके गीता रहस्य ग्रंथ का। ठीक है, गीता रहस्य किसने लिखा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। Now, its core was philosophy of Karma Yoga and stressed that people should always be in action. और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि कुछ न कुछ कर्म करते रहो। The extremist leaders established education institution for creating a generation concerned about own language and tradition. जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे उन्होंने क्या सेटअप की? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप की फॉर क्रिएटिंग अ जनरेशन कंसर्न अबाउट ओन लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। एक ऐसी जनरेशन वो तैयार कर रहे थे जिनको क्या है, वो बहुत ही कंसर्न है, मीन्स केयरिंग है उनके ट्रेडिशन यानी परंपरा और लैंग्वेज से लेकर। The extremist leaders were of the opinion that if lakhs of people take part in the freedom movement and challenge the British government by struggling against them only, then success will be assured. और extremist leaders का मानना क्या था? वो क्या चाहते थे? अगर बहुत सारे लोगों ने, lakhs of people participated in the struggle, in the freedom struggle against the British, then no one will stop us to get the independence. ठीक है, CL. And challenge the British government by struggling against them, then success will be achieved. Success will be achieved यानी क्या? हमें आजादी मिलेगी, भारत देश स्वतंत्र होकर ही रहेगा। They unanimously believed that the movement should be made more severe. और वो
चाहते थे, क्या चाहते थे, ये जो मूवमेंट है आजादी के लिए, वो जो आंदोलन चल रहा है वो क्या हो, अधिक इंटेंसिफाई हो और अधिक रिगोरस हो, और या फिर अधिक सीरियस हो, ठीक है। But they did not adopt the means of armed revolution, rather insisted for an extensive public education. लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि हाथ में शस्त्र उठाया जाए, but they did not adopt the means of armed revolution. Okay, rather insisted for an extensive public education. वो public education करेंगे, public आने लोगों के आंदोलन में वो विश्वास रखेंगे, लेकिन हाथ में शस्त्र उठाना इनको भी मंजूर नहीं. The moderators laid the foundation of British movement and the extremists carried forward the movement. In 1897 in Pune, the epidemic of plague had spread on a large scale. प्लेग के साथ आई, कब? 1897 में प्लेग नाम का रोग है, उस रोग के साथ आई. जैसे अभी है ना ये पैंडेमिक, ये जो चल रहा ना कोरोना के साथ है ना, वैसे ही प्लेग की साथ थी. कब? 1897 में आई थी. Hundreds of people died due to it. बहुत सारे लोग मर गए वो प्लेग में. An officer named Rand was appointed. एक रैंड नामक ऑफिसर जो था उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी. The plague patients were searched out and oppressive measures were adopted. वो क्या कर रहा था, जो प्लेग पेशेंट है ना उनको ढूंढ के निकालता था और उनके ऊपर बहुत अत्याचार करता था. एज ए रिवेंज, और उसका बदला लेने के लिए द चाफेकर ब्रदर्स असैसिनेटेड रैंड. चाफेकर ब्रदर्स किल्ड, यानी मार डालना रैंड. द गवर्नमेंट ट्राइड टू कनेक्ट रिलेशन ऑफ लोकमान्य तिलक विद दिस कॉन्स्पिरेसी. और ये जो कॉन्स्पिरेसी यानी बंडाई हुई, इसका उन्होंने कनेक्शन लगाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसके साथ? लोकमान्य तिलक से. आफ्टर बीइंग अनसक्सेसफुल द गवर्नमेंट इम्प्रिजन तिलक विथ रिवेंज. और जब उनको सक्सेस नहीं मिला तो उन्होंने लोकमान्य तिलक को बदला लेने के लिए, रिवेंज यानी क्या? वेंजेंस, बदला, सूड, वो लेने के लिए उन्होंने उनको जेल में डाल दिया. नाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल. The British decided to use the policy of divide and rule to create a rift between Hindu-Muslim community. Partition means what? Partition means division or separation. और पानी जिसे बोलते हैं, ठीक है. The British decided to use the policy. British लोगों ने कौन सी पॉलिसी यूज की? Divide and rule, थोड़ा आणि राज्य करा. To create a rift between Hindu and Muslim. यानी हिंदू और मुस्लिम में फूट डालना, दरी डालना और उसका फायदा लेना. Then the Viceroy Lord Curzon contributed to it. और जब बंगाल का जो वाइसरॉय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन वाइली. उसने भी इसमें योगदान दिया. बंगाल वाज अ वेरी लार्ज प्रोविंस. बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है. टू कैरी आउट द वर्क ऑफ दिस प्रोविंस वाज डिफिकल्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. अगर शासन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए राज्य शासन की नजर से, तो ये काम जो था वो क्या था? बहुत ही डिफिकल्ट था, कठिन था. By putting up this reason in 1905 he declared the partition of Bengal province. और इसलिए उसने बंगाल की पार्टी कर दी, बंगाल का पार्टीशन कर दिया, डिवीजन कर दिया, ठीक है. With this partition arrangement was made such that majority Muslims will remain in East Bengal and West Bengal for majority Hindus. यानी उसने क्या किया? ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल ऐसे दो पार्ट किए बंगाल के, और उसने कहा कि ईस्ट बंगाल में कौन रहेगा? मुस्लिम्स रहेंगे, और वेस्ट बंगाल में कौन रहेगा? हिंदू, ठीक है. द हिडन स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी यानी क्या? टैक्टिस, युद्ध नीति, मास्टर प्लान. The hidden strategy of the British was if the Hindu Muslims were divided due to partition, then the freedom movement will be weakened. उनका कहना यह था अगर हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड हो जाते हैं तो it was dangerous for the British government, right? That's why they thought that if they parted means अगर उनका if they separated, तो ये जो आंदोलन चल रहा था वो क्या हो जाएगा? ढीला पड़ जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है. और ऐसी ये हिडन स्ट्रेटेजी थी ब्रिटिशर्स की. एंटी पार्टीशन मूवमेंट. There was public awakening against partition not only in Bengal but all over India. लोगों में जन जागृति हुई ये पार्टीशन को लेकर. 16 अक्टूबर द डे ऑफ पार्टीशन वाज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल मॉर्निंग डे.
वो जो 16 अक्टूबर को जो पार्टीशन हुआ बंगाल का, और बंगाल के 2 विभाग बने, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, तो लोगों ने उसका निषेध किया, ठीक है। और वो कौन सा डे मनाया? नेशनल मॉर्निंग डे। ऑल ओवर इंडिया देयर वर प्रोटेस्ट, उठाव, प्रोटेस्ट मीन्स उठाव, आंदोलन, मीटिंग्स टू कंडेम यानी निर्भत्सना करना द गवर्नमेंट डिसीजन। वंदे मातरम केम टू बी सung एवरीवेयर, हर जगह वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया। एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी, रक्षाबंधन प्रोग्राम्स वेर हेल्ड, रक्षाबंधन का भी कार्यक्रम लिया गया। स्टूडेंट्स इन लार्ज नंबर बायकॉटेड गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट जो थे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, ठीक है। उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज का बॉयकॉट किया। बॉयकॉट किया यानी क्या? बहिष्कार डाला उसके ऊपर। द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट वाज इन द हैंड्स ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सच अदर लीडर्स। The extent of Indian National Congress increased due to anti-partition movement. It became a national movement. Owing to the severity of dissatisfaction, the British annulled the partition of Bengal. Severity means intensity. Now, 4-point program of Indian National Congress. Gopal Krishna Gokhale was the president of Indian National Congress session of 1905. He supported the anti-partition movement. ये जो थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने कौन से मूवमेंट को सपोर्ट किया? एंटी पार्टीशन मूवमेंट। दादा भाई नौरोजी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1906 सेशन, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। फॉर फर्स्ट टाइम ही प्रोनाउंस्ड द वर्ड स्वराज फ्रॉम द स्टेज। In his presidential speech, he gave the message that remain united, try sincerely, and fulfill the aim of Swaraj, so that today we will be able to save lakhs of people suffering from poverty, hunger, diseases, and India will get a respectable position among developed countries. See here what happened. पहली बार स्वराज ये वर्ड किसने निकाला? दादा भाई नौरोजी ने। उनके प्रेसिडेंशियल स्पीच यानी अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने क्या कहा? कौन सा मैसेज दिया? रिमेन यूनाइटेड यानी हमेशा इकट्ठा रहना चाहिए, ट्राई सिंसियरली कोशिश करनी चाहिए, ऑनेस्टली, एंड फुलफिल द एम ऑफ स्वराज, और हमें क्या मिलेगा? अपना सपना साकार होगा। सो दैट टुडे वी विल बी एबल टू सेव लैक्स ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। जिससे सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, हंगर, डिसीज यानी रोग, हंगर यानी भूखमरी, एंड इंडिया विल गेट अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन अमंग डेवलप्ड कंट्रीज, और इंडिया को रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिल सकती है, ऑनर मिल सकता है। In the same session, Swaraj, Swadeshi, National Education and Boycott, this 4 points program was unanimously accepted by the Indian National Congress. Put this sentence in bracket, underline it. ठीक है, Swaraj, Swadeshi, National Education and Boycott, this 4-point program was unanimously accepted by the Indian National Congress. Due to स्वदेशी मूवमेंट वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट, हम क्या हो गए? आत्मनिर्भर हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। टू फॉलो द पाथ ऑफ स्वदेशी वी नीड टू ब्रिंग टुगेदर कैपिटल, रिसोर्सेस, मैन पावर एंड सच अदर फोर्सेस, एंड फ्रॉम दिस द बेनिफिट ऑफ द कंट्री कुड बी अचीव्ड। It was decided that boycotting of foreign goods यानी फॉरेन की वस्तुओं पे बहिष्कार डालना is the first step, and boycott of foreign goods will be the next step. पहली स्टेप थी फॉरेन गुड्स यानी विदेशी वस्तुओं, माल और वस्तुओं पे बैन करना, और दूसरा था बायकॉट ऑफ फॉरेन रूल्स। बायकॉट यानी हमारे ऊपर जो फॉरेन रूल्स यानी ब्रिटिश राज्य कर रहे थे उनको रिजेक्ट करना, नकार लेना, बैन करना उसको। Due to boycott, we will be able to attack the roots of British imperialism, was the opinion of some of the leader. Okay, now here we stop today, and in the next period we will see about differences between moderators and extremists, separation of the British, establishment of Muslim League, Morley Minto Act, Lucknow Pact, Home Rule Movement, First World War in India, and remaining portion. Okay, your homework is that read this lesson again and again. Okay, underline hard words and note down all the words in your copy, and if you want, then find out the dictionary meaning of hard words. Okay.
Bye bye. Now period is over.